तो सूर्य नमस्कार जो जरूरत है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से इसे लागू किया गया इसके लाभ के मद्देनजर, लेकिन इस मामले पर जो सियासत हो रही है वो भी आपको बता दें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किया गया। करीब 1.5 करोड़ लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। डेटा एकत्र करने के लिए भी खास तैयारी की गई है राजस्थान की भजनलाल सरकार की तरफ से, और शिक्षा मंत्री भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो देखिए, शिक्षा मंत्री भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों के अंदर सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसको लेकर कई संगठनों की तरफ से ऐतराज भी दर्ज कराया गया और उनका कहना है कि इस मामले के अंदर ये मजहब में मुदाखलत है। तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने के फैसले पर एक बार फिर सियासत किस तरीके से गरमाई है आपको बता रहे हैं। कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाने के सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने मुस्लिम फोरम की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता पंजीकृत संस्था नहीं है। हाईकोर्ट में कोई भी याचिका तभी दायर की जा सकती है जब वो किसी संस्था की तरफ से या किसी पक्ष की तरफ से दायर की गई हो। राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार पर जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखाने। राजस्थान सरकार का आदेश आया, सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किया गया। सूर्य नमस्कार पर घमासान इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू किया। इसी सिलसिले के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई और वहीं दूसरी याचिका पर भी 20 फरवरी को सुनवाई होनी है। तो देखिए किस तरीके से इस मामले के ऊपर विरोध के सुर, विरोध के बयान सामने आए और अब इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने AIMIM की याचिका पर सुनवाई को 20 फरवरी के लिए लगाया है, यानी 20 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई होगी। तो सरकार का आदेश गैर संवैधानिक है, ये AIMIM की तरफ से कहा गया है। सूर्य नमस्कार के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है राजस्थान हाईकोर्ट में। इस याचिका के अंदर सरकार के फैसले को गैर कानूनी, असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट से इस मामले में आदेश देने की अपील की गई है। सूर्य नमस्कार एक प्रकार की पूजा है और मुस्लिम समाज कुरान को मानता है। कुरान में ये साफ है कि हम एक ईश्वर, एक खुदा, एक अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली ये हमारे मज़हब के अंदर दखल है, मुदाखलत है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है, किस तरीके की बाइट्स आई वो हमने आपको बताया और भी आगे आपको इस पर अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि दरअसल सूर्य नमस्कार के फायदे क्यों हैं, ये सूर्य नमस्कार अनिवार्य क्यों किया गया और क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये मामला स्वास्थ्य के लाभ से भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, मांसपेशियों की मदद के लिए और खासतौर पर आपके शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम संगठनों का क्या विरोध है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो कहकर के ये कहेंगे अभी कोर्ट में ये पेंडिंग है और ये सूर्य जन्म दिवस के अवसर पर सप्तमी को ये सूर्य उपासना की जाती है। ये एक धार्मिक उपासना है, ये सन वर्शिप इस्लाम के अकॉर्डिंग अडोल वर्शिप है। हम अल्लाह की वर्शिप करते हैं, इससे हमारा ईमान प्रभावित होता है। लिहाजा मुस्लिम छात्र और अभिभावक और टीचर्स इसमें हिस्सा न लें। ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता आपके संविधान ने भी दी है। हमारा सूर्य नमस्कार पर आपत्ति इसलिए है कि सूर्य नमस्कार सूर्य को भगवान मानते हुए उसकी उपासना है। तो एक ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले लोग सिवाय अल्लाह के किसी और की इबादत नहीं करते। तो क्योंकि हम सूर्य को भगवान नहीं मानते इसलिए हम उसको नमस्कार नहीं कर रहे हैं। मामला हमारा था 15 फरवरी के बारे में, ऑर्डर है 15 फरवरी के बारे में। तो 15 फरवरी को जो ऑर्डर है सरकार का, हमने ये कहा है कि ये ऑर्डर पिछले फैसले हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। हाई कोर्ट की डबल बेंच में ये फैसला हो चुका है कि आप इसको अनिवार्य नहीं कर सकते सूर्य नमस्कार या योगा को। Zee News।